चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जनने भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर हे भरद्वाज जी, शंकर भगवान ने सती को कथा सुनाई और आपकी तरह उन्होंने भी संशय किया, लेकिन जब वो उनसे नहीं मिटा तो फिर वो उनको कहाँ ले गए? अगस्त जी के पास। कुंभज ऋषि पाही। जब कुंभज ऋषि के पास अगस्त जी के पास लेकर के गए, अगस्त जी ने देखा कि ओ हो, मेरे दरवाजे पर देवों के देव महादेव, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि। अर्घ दिया, चरण प्रक्षालन किया, आचमन कराया।
बोले आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा बाबा, आप मेरे दरवाजे पर, मेरी आंखें कहीं सपना तो नहीं देख रही। भोले बाबा मुस्कुराते हैं, बोले नहीं। बोले आप मेरे दरवाजे पर। भोले बाबा ने कहा, हे अगस्त जी, जिन दरवाजों पर, जिन आंगनों में, जिन हृदयों में राम कथा की गंगा बहती है, वहां मेरे जैसे सिद्ध लोग बुलाने नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं। हमको नौते की भी जरूरत नहीं है, बुलाने की भी जरूरत नहीं है। जहां गंगा बहती है राम कथा की, वहां हम जैसे लोग अपने आप आते हैं। आपके यहां गंगा बहती है? हाँ बाबा, गंगा तो बहती है, लेकिन आपके सामने गंगा कैसे बहेगी? क्योंकि आप तो गंगा के चलते फिरते स्रोत हो। गंगा, कथा की गंगा का हृदय से प्राकट्य हुआ है, और वैसी गंगा का मस्तिष्क में से। मैं आपके सामने कैसे गंगा बहाऊंगा? अरे अगस्त जी, जब लवकुश राम कथा राम के आगे कह सकते हैं, तो आप राम कथा मेरे आगे नहीं कह सकते क्या? बोले जो आज्ञा प्रभु, आपकी जो आज्ञा होगी। अब शंकर भगवान तो जो है ना, संकोच में थे कि हम आए तो श्रोता बन के हैं, और हमारा इतना आदर सम्मान ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। सच्चा श्रोता होता है, उसे सम्मान अच्छा नहीं लगता, और जो कच्चा श्रोता होता है उसका सम्मान न हो तो उसे अच्छा नहीं लगता। कि हम गए का उन्हें पूछे नहीं, हम तो पीछे तो लौट आए। कथा में तो गए, कभी कभी हमको मिलता है कोई भगत हमारा, मैंने कि तुम्हारे क्षेत्र में कथा हुई थी, तुम आए नहीं। आए थे गुरुजी, गए थे, हम देखे तो फिर कोई मिले, कोई बैठा हुई बार हो, कोई मिले, कोई मिले ही नहीं, फिर हम तो पीछे थे, बैठे नहीं, फिर हम चले आए हैं। कच्चा श्रोता को सम्मान न मिले तो परेशान हो जाता है, और सच्चा श्रोता को सम्मान मिले तो परेशान हो जाता है। अरे नहीं नहीं, नहीं कथा में आए हैं, ये पहचान है। शंकर भगवान मन में बड़ा संकोच कर रहे थे। बोले ये क्या कर रहे हो आप? पूजा कर रहे हो? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ईश्वर। लेकिन भैया सती जी को वैसे ही थर्मामीटर चढ़ गो। हाँ देखो हमारी पूजा, अब संग में बिनु के पावन पे पानी डालना पड़ेगा हैं? संग में उनके पावन पे पानी डालना पड़ेगा, तो और वे वैसे ही भूल गए कि हमारे पाँव धो रहे हैं, तो जाकर मतलब हमें कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये माताओं को भारत में गॉड गिफ्ट है ना? जज की पत्नी हो चाहे बिना भले ही अंगूठा टेक हो, हाँ, जब वो क्यों क्यों करती हुई गाड़ी में जाती है तो बोझ होता है मैं हूं जज हूं पूरा, और कोई पूछ ले हस्ताक्षर करे, दस्तखत करे, ले अंगूठा टेक दे। हाँ,
लेकिन अहंकार उससे भी ज्यादा बड़ा होता है, जो असली जज होता है ना, है उससे भी ज्यादा। यदि जजते कोई दो चार बातें कह सहन कर ले, बातें कहूँ कह वो तो छोड़ो, बातें नमस्कार न करी तो वापस सीधे धारा लागू करवा देगी, है? क्यों? क्योंकि सती जी जो है ना, वह दक्ष की बेटी है। वो हर व्यक्ति को बुद्धि से आंकती है, और बुद्धि तो हमेशा अहंकार को पुष्ट करने का कोई न कोई बहाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती है। बुद्धि का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि को अहंकार का वकील बना लेना, बुद्धि को अहंकार का वकील बना लेना, ये बुरी बात है। ऐसी वकील बनी, अब जहां तर्क नहीं करना चाहिए वहां तर्क कर रही है, जहां बहस नहीं करनी चाहिए वहां बहस कर रही है। बहस जरूरी है, आंगन में नहीं, कोर्ट में। बहस जरूरी है, आंगन में नहीं, बोले कोर्ट में। और प्रेम जरूरी है, कोर्ट में नहीं, बोलो बोलो आंगन में, है? वो मारा जाएगा जो कोर्ट में तो प्रेम करे और घर में बहस करे, घर में बहस करे और कोर्ट में प्रेम करे, वो मारा जाएगा। और जो घर में प्रेम करे और कोर्ट में बहस करे, वो यहां भी पार होगा और वहां भी पार होगा। क्योंकि घर में बहस करी तो घर घर नहीं रहेगा, अदालत बन जाएगा, है? तो घर को घर रहने दो, अदालत न बनाओ। भैया सती जी का तो अहंकार और बढ़ गया, बोले ओहो मैं, अच्छा जब इतना अहंकार बढ़ जाए तो फिर वो कथा सुनेगी? सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भोले बाबा सुन रहे हैं, उसने सुनी नहीं, बैठी तो थी। यहां पे जितने बैठे हैं और बैठी हैं, ये सब कथा तो ही सुनने नहीं, वैसे यहां तो सब छठे छटाए हैं, सभी सुन रहे हैं, सभी सुनने के लिए ही आए हैं, लेकिन कथा में सभी सुनने नहीं आते। और जो सुनने आता है ना, उसे फिर न राम में संशय रहता है, न गुरु में संशय रहता है, और न शास्त्र में संशय रहता है। बोले क्यों नहीं रहता? संशय विहग उड़ावन हाय, संशय विहग उड़ावन हाय, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। कथा पूरी हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
भोले बाबा ने कहा अब आज्ञा चाहता हूं, कुछ मांग लो। आपने कथा सुनाई है, मैं श्रोता हूं, और श्रोता और वक्ता में जो संवाद होता है वो कि यज्ञ होता है। श्रोता का हृदय यज्ञ कुंड होता है और उसमें वक्ता जो है आहुतियां देता है, उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। जो द्रव्य यज्ञ होता है उससे ज्ञान यज्ञ बड़ा होता है, और यज्ञ जो होता है वो बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कथा सुनने आते हैं वो चुपचाप कहीं ना कहीं कुछ दे करके डाल करके जाते हैं, चाहे वो आरती की थाली में डालें, चाहे बॉक्स में डालें, चाहे लिखवा में। बोले क्यों? क्योंकि यदि हमने जो आज यज्ञ किया था उसकी दक्षिणा नहीं दी तो आज का यज्ञ अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए जो सच अच्छे श्रोता होते हैं ना, वे कहीं ना कहीं उस यज्ञ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। शंकर भगवान ने कहा मेरा यज्ञ पूरा हो जाए तो वैसे मैं देना तो चाहता हूं, पर यदि आप जो चाहते हो वह दूं तो खुशी अलग होगी। हा? हमसे कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि महाराज गुरुजी संतों की सेवा करनी है, बताओ क्या सामान लाएं? टिफिन लाएं कि कंबल लाएं कि साबुन लाएं कि जूता लाएं कि क्या लाएं, शॉल लाएं? तो मैं तो उनसे एक ही बात कर रहा हूं, ये सब जिससे आते हों, ये सब जिससे आते हों वो लाकर के संतों को दे दो, जिससे कि फिर उन्हें जो जरूरत हो फिर वे अपने आप ले आए। अब कहो संत पे पहले से ही 10 कंबल धरे, बस जूता की जरूरत है, चप्पल की जरूरत है। अब तुम्हारे पहले से वजन धरे हो, वो तो औलाद तो नंगे पांव और डोलने पर रहो। हाँ ना ना, जिससे सब कुछ आ जाए वह दिया जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आपको क्या दूं? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने आपको कथा सुनाई, अब आप मुझे भक्ति प्रदान करिए, क्योंकि आप भक्ति से भरे हो, लबालब दुनिया को भक्ति बांटते हो। मुझे भक्ति प्रदान करो। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई। जब कोई श्रोता, जब वक्ता को सच बात है कि दिल दे बैठता है ना, तो फिर और कुछ देने की आवश्यकता तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैं? तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं? भोले बाबा जब कहने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं। अगस्त्य जी कहते हैं उम्र की जरूरत नहीं है, हैं? बोले तो अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे,
अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बोले बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। बोले उम्र, बोले ना, सीताराम चरण रति मोर। ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, ऐसी कृपा कर दो। भोले बाबा ने अगस्त्य जी की ओर ऐसे हाथ किया, बोले तथास्तु। तुम्हारे हृदय में राम का प्रेम ऐसा बढ़ेगा कि उससे कोई कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। दोनों सती और शिव लौट रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, एक लबालब भरा है और एक बिल्कुल खाली है। बोले बाबा लबालब भरे हैं और सती, बोलो बोलो, जो खोपड़ी औंधी रहेगी वो हमेशा खाली रहेगी है, और जो खोपड़ी सीधी रहेगी वो लबालब भरी रहेगी है। हम जब गुरुओं के, संतों के, महापुरुषों के जब सन्मुख होंगे सीधे, तो लबालब भरे रहेंगे, और हम इनके विमुख होंगे औंधे हैं। गाँव में कहते हैं औंधी खोपड़ी को है, औंधी खोपड़ी को है। औंधी खोपड़ी रहेगी तो कितने बड़े, अगस्त तो छोड़ो और जन कौन कोई नीचे रह जाए, लेकिन खाली की खाली रहेगी। हाँ, सती बिल्कुल खाली आ रही हैं और भोले बाबा भरे भरे आ रहे हैं। हाँ? जैसे भरत जी लबालब भरे रहते थे ना, ऐसे भोले बाबा भरे हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरो, लोचन नीरू, पुलक गात हिय सिय रघुवीरो। मोने सन वेदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन शंकर दक्ष कुमार।
रहे हैं। एक दक्ष की बेटी है और एक राम के भक्त है। दोनों जा रहे हैं, दोनों कथा में से आए और दोनों कुछ मन मन में गुनगुनाते जा रहे हैं। एक सोच रही है कि आज जो कुछ भी मैं हूं अपने बाप की खातिर हूं, और एक सोच रहे हैं आज मैं जो कुछ भी हूं राम की और राम कथा की खातिर हूं। ये चमक ये दमक फूल वन सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूल वन महक सब कुछ सती सब कुछ मेरे बाप तुम्हीं से है। अभी उसे लग रही है, उसे लग तो यही रही है ना, इसलिए तो राम कथा का अपमान कर दिया, इसलिए तो संत का अनादर कर दिया। मेरा बाप इतना बड़ा है, सब कुछ मेरे बाप तुम्हीं से है। बोले बाबा बहुत समझा रहे हैं। बोले उनसे नहीं है। बोले तो ये चमक ये दमक फूल वन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना।
तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। जीवन आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक लाख पवन चूमे प्रभु के चरण, बगियन बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही, मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सारे ग सानी द गम प मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी।
चमक ये दमक फूल वन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इस मार्ग में औंधी खोपड़ी लेके मत जाना भैया, नहीं तो खाली रह जाएगी। चाहे थोड़ी देर हम जाएं, लेकिन सीधी खोपड़ी लेकर के जाएं तो भोले बाबा की तरह छकाछक भरी हुई आएगी और बात बात पे आभार से मन भर जाएगा। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना, ये मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। वो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। रावण को बुद्धि का बल है, शरीर का बल है और जन काय काय का बल है? लेकिन सवरी को राम का बल है। हाँ? सवरी को राम का बल है, जटायु को राम का बल है, इस सती को अपने बाप का बल है, इसलिए जल करके मरना पड़ा। और खास बात इसमें यह कहनी है कि जिन्हें संसार के किसी भी रिश्ते का बल होता है वो जीते जी भी जलता है, और जल्दी ही मर के भी जल जाता है। और जैसे भोले बाबा की तरह राम का बल है, राम कथा का बल है, वो खुद भी शीतल रहता है, ठंडा रहता है, और उसकी छाया में जो भी आ जाता है वह भी शीतल हो जाता है, अमर होता है और ठंडक पा जाता है, शीतलता पा जाता है। अब एज यू विश एज यू लाइक, यथेच्छसि तथा कुरु, है ना। अब 10-15 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पी लो और कोई परेशानी होता है दूर कर लो।